नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि चौड़ाई 15 मीटर हो तो परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, परिमिति और क्षेत्रफल को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ मान लेंगे माना कि आयत की भुजाएं 3x तथा 4x है। ठीक ना। चूँकि हम जानते हैं चूँकि आयत की छोटी भुजा चौड़ाई होती है ठीक ना। अतः चौड़ाई क्या लिखेंगे 3x, ठीक ना। और लंबाई आपका हो जाएगा 4x। तो परसेंट से लिखेंगे, परसेंट से 3x बराबर 15। इसका चौड़ाई कितना है 15 मीटर है। यदि चौड़ाई 15 मीटर है तो 15, तो x का मान निकालना है। ठीक ना। तो x का मान निकल जाएगा यहाँ 15/3, 3×5 = 15, यानी s का मान 5 निकल गया। ठीक है ना। तो चौड़ाई लिखेंगे तो चौड़ाई आपका निकल कर आ जाएगा आपका चौड़ाई 3 गुने s का मान निकले 5, तो 5 लिख देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ 15। चौड़ाई कितना है 15। और लंबाई आपका निकल जाएगा 4x माने हैं तो 4x बराबर 4 गुने x का मान 5, तो हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक। तो क्षेत्रफल निकलना, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है ना। तो लंबाई कितना निकला आपका, लंबाई आपका 20 निकल गया और चौड़ाई कितना निकला है 15। तो कितना 15 दूना 30, 1 0, 300 मीटर आपका निकल गया आयत का क्षेत्रफल। इसका अब बोल रहा है परिमिति ज्ञात करने के लिए। तो परिमिति, आयत की परिमिति बराबर जानते हैं, आयत की परिमिति बराबर आपका होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक ना। को 2 गुना लिख दिए। लंबाई कितना निकला है, लंबाई आपको निकल गया है 15 और चौड़ाई कितना निकला है, लंबाई 20 निकला है और चौड़ाई निकल गया है 15। ठीक ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 गुने 20 और 15 कितना होता है 35, तो 35 यहाँ लिख देना है। ठीक है ना। 35 दूना 70, 35 दूना 70, यह आपका आंसर आ गया। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक आयताकार बगीचे का फोटो बना लेते हैं। इसकी लंबाई कितना है, लंबाई ही 50 मीटर और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। फिर बोला है 7, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ते का, इसको फिर बाहर से 7 मीटर, इस 7 मीटर चौड़ा हुआ है ये। यहाँ से यहाँ चौड़ा कितना है 7 मीटर। ठीक है ना। तो पहले बगीचा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पूरा बगीचा सहित इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना
20 20 और यहाँ 7 है तो 27, यानी लंबाई हो जाएगा आपका 27 मीटर। 27 मीटर, ठीक है ना। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई आपका हो जाएगा, देखिए नहीं सॉरी, ये 50 है, यहाँ से यहाँ 50 है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 है, 7 गुना 14 हो गए, ना सॉरी गलती हो गई। लंबाई यहाँ हो जाएगा आपका 50 प्लस 7 प्लस 7, ये 7 और ये 7 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 50 7 14 और 10 64, 64 मीटर आपका लंबाई है। चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ा पहले 20 है, ये चौड़ाई 20 है, तो इधर 7 और इधर 7 जुटेगा तो 7, ये 7 जुटेगा, 7 गुना 14, यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 7 14, तो 20 और 27 और 7 34, यानी 34 मीटर इसका चौड़ाई बगीचा सहित। पहले बगीचा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बगीचा के क्षेत्रफल बगीचा सहित इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके बगीचा के क्षेत्र में इसको घटा देना है तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ बगीचे का क्षेत्रफल, क्या निकालना है? बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे की लंबाई निकाल लीजिए पहले। बगीचे की लंबाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, ठीक ना। वो चौड़ाई दिया हुआ है, 20 मीटर। तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना निकल गया? ये लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुने 20, यानी 50 5 गुना 10 और 2 शून्य 1000 मीटर। 1000 मीटर निकल गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? अब निकलना है रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए लंबाई कितना है? लंबाई है 64, तो 64 लिखेंगे। रास्ते में बगीचा का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, उसी पर आधारित बैठा रहे हैं। 64 हो गया लंबाई, और चौड़ाई कितना है? 34, तो यहाँ 34 लिख देंगे, ठीक है ना। 64 और 34 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2176 मीटर, ठीक। अब इसको जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल गया। बगीचे का क्षेत्रफल में रास्ते के क्षेत्रफल घटा देना है, तो 2176 घटा बगीचे का क्षेत्रफल 1000, कितना बच गया आपका? ये बच गया आपका, घटा देंगे तो बच गया 1176 वर्ग मीटर बचा। ये आपका आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।